जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अग्निवीर लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होते हैं 4 साल के बाद, उन्हें क्या क्या सेवा मिलती है। तो सामने दिख रहा होगा आप लोग को, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना मतलब कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अग्निपथ योजना मतलब कि इस अग्निवीर की सेवा अवधि, वेतन, भत्ते, सेवा निधि, पैकेज, बीमा तथा सेवा मुक्ति के बाद मिलने वाले लाभों का संपूर्ण जानकारी। सब मतलब कि इन लोगों को क्या क्या सेवा मिलती है। अवधि, वेतन, ठीक, सेवा निधि, पैकेज मिलता है, बीमा करवाना पड़ता है, सेवा मुक्ति, और भी बहुत जानकारी है जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। योजना की संक्षिप्त, योजना की संक्षिप्त मतलब कि यहाँ आप लोग देखिएगा, ठीक। मतलब कि योजना की संक्षिप्त विवरण मतलब ओवरव्यू, या 4 साल के अंदर आप लोग क्या क्या करते हैं पूरा इसमें देखिएगा। 4 वर्ष की सेवा अवधि मतलब कि आप लोग 4 वर्ष जो भारत माता की, आप लोग जो बॉर्डर पे जाके आप लोग जो 4 वर्ष के अग्निवीर वाले लोग जो होते हैं, 4 साल जो ट्रेन मतलब कि अपना रिटायर पूरा ड्यूटी करके, ट्रेनिंग करके जो अपना रिटायरमेंट उनकी होती है, तो बस वो लोग, उन लोग को बस 4 ही साल का मौका मिलता है अग्निवीर में रहने का। और उससे ज़्यादा कब बढ़ता है जब आपकी स्किल अच्छी रहेगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो आगे इस वीडियो में जानेंगे, ठीक। आप देखिए आप लोग। आकर्षक वित्तीय पैकेज, मानसिक वेतन के साथ साथ सेवा निधि पैकेज का लाभ। आप लोग जो आप लोग रिटायरमेंट होंगी तो आप लोग को पैकेज भी मिलेगा 11 से 10 से 11 लाख मिलेगा आप लोग को पैकेज। अभी उसको भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सामाजिक सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा, मुफ्त जीवन बीमा कवर और चिकित्सा सुविधा शामिल। इसमें मुफ्त जीवन बीमा कवर, आपको अगर किसी कारण आपकी दुर्घटना हो गई या किसी कारण आपके साथ कुछ भी हो गया, तो इसीलिए इसमें सबसे पहले बीमा कराया जाता है, जीवन बीमा आप लोग का कराया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, भविष्य के अवसर। सेवा मुक्ति के बाद सिविल नौकरियों, पैरामिलिट्री और राज्य पुलिस भर्ती की प्राथमिकता। मतलब कि अगर आप जब रिटायरमेंट आपकी हो जाएगी तो आप लोग को कुछ नौकरियों में आपके लोग को छूट मिलती है, जैसे कि हो गया सिविल नौकरी, जैसे हो गया कि सिविल नौकरी हो गई, पैरामिलिट्री, राज्य पुलिस, ठीक। और उसके और भी कई नौकरियां अभी आगे दिखा रहा हूँ। इसका क्या है, सेवा अवधि और चयन प्रक्रिया, ठीक। इसमें इसका मतलब जानने, मुख्य आंकड़ा 25%। इसका मतलब जान रहे हैं आप लोग कि मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग आपकी अग्निवीर में 4 साल के बाद, 4 साल के अंदर आपको ये देखा जाएगा कि अगर आपकी स्किल तगड़ी है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और अच्छी मतलब आप अच्छे तरीके से पूरा मजबूती से एकदम काम कर रहे हैं और पूरा स्किल तगड़ा है और पूरा परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, तो आपको बस 25% के लिए आपको परमानेंट किया जाएगा। मतलब कि 25% के लिए जान ली, समझ आई, 25% के लिए आपको परमानेंट किया जाएगा। और निश्चित सेवा अवधि, सभी अग्निवीरों की भर्ती शुरुआत के 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए जाती है। सभी अग्निवीरों की भर्ती शुरुआत में 4 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए जाती है, ठीक। मतलब कि जो अग्निवीर लोग होते हैं उनकी तो कंफर्म रहती है, 4 साल ड्यूटी रहेगी ही रहेगी उनकी। मतलब कि निश्चित तो रहता है, कंफर्म रहता है कि 4 साल उनकी ड्यूटी कंफर्म रहती है, ठीक। और अस्थाई कैडर का अवसर, 4 वर्ष पूरे होने के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन और सेना की आवश्यकता के आधार पर 25% अग्निवीरों को नियमित अस्थायी कैडर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि आप लोग को 25%, अगर आप बढ़िया से मजबूती से अगर अपना ड्यूटी करेंगे और अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे ड्यूटी में, तो आप लोग जो सरकार रही आपकी, मतलब कि सरकार जो रहेगी 25% आपको क्या कहते हैं, 25% आपको परमानेंट कर सकती है, ठीक। उसके बाद क्या है, वेतन और पैकेज। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, ज्यादा बड़ा हो गया। वेतन और पैकेज मतलब कि इसमें कितना सैलरी आती है, कितना आपको पैकेज मिलता है। यहाँ देखिएगा, वर्ष मतलब कि ईयर, कुल मानसिक वेतन मतलब कितना मिलता है, कितना मतलब आके कितना सरकार भेजता है और कितना आपके अकाउंट में आता है, ठीक। और इन हैंड मतलब कि आपके अकाउंट में कितना आता है। सेवा निधि अंशदान मतलब कि जो आपका पूरा पैसा मिला के
जो ये बनता है, जो पैकेज आपका बनता है 30%, मतलब कि आपकी जो वो आएगी सैलरी आती है उसमें से 30% आपको आपके पास नहीं जाता है, आपके पास अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट होगी तब आपको 30% पूरा 30% सबका मिला के जितना भी आपको सैलरी मिलेगी 4 साल की जितनी आपको सैलरी मिलेगी, हर सैलरी में 30% बचाएंगे सब। 30% बचाने के बाद जितना आपका अमाउंट होगा लास्ट में रिटायरमेंट के बाद, पूरा अमाउंट एक ही साथ ऐड करके पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आ सकता है। ठीक, उसका क्या है, पहला साल मतलब कि फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में आपको 30,000 रुपया मतलब कि आएगा, 30,000 रुपया आएगा, लेकिन आपको उसमें से कितना मिलेगा 21,000, मतलब कि 21,000 बस आपको मिल सकता है। और 9,000 रुपया जो रहेगा सेवानिधि अंशदान में वो सेव हो जाएगा, जो आप रिटायरमेंट होने के बाद आपको बाद में मिलेगा। ठीक, दूसरा साल इसी तरह 33,000 प्रति, मतलब हर महीने 33,000 मिलती है, लेकिन 23,000 रुपया जो है आपका, बस 23,000 रुपया आपके इन हैंड मतलब कि अकाउंट में आता है। उसके 9,900 जो है सेवानिधि अंशदान में वो सेव हो जाता है। ठीक, उसके तीसरे साल में 36,500 रुपया हर महीने आता है, लेकिन 25,550 रुपया बस आप लोग के अकाउंट में जाता है, और 10,950 रुपया जो है आप लोग के सेवानिधि अंशदान में पैक हो जाता है। ठीक, मतलब कि सेव हो जाता है, सॉरी। चौथा साल जो आता है उसमें 40,000 रुपया प्रति माह, मतलब कि 40,000 रुपया आपको आएगी, लेकिन सैलरी आपको 40,000 आएगी, लेकिन मिलेगा कितना आपको 28,000। और जो आपका 12,000 रुपया रहेगा, अब ये लास्ट ईयर है ही, लास्ट ईयर में 12,000 रुपया आपका सेव हो गया, तो लास्ट में जो 12,000 रुपया आपका सेव हो जाएगा, तो लास्ट में इन सब का टोटल अमाउंट जो रहेगा लास्ट में आपको सरकार रहेगी टोटल अमाउंट ऐड करके आपको पूरा क्या कहते हैं पैकेज बना के आपको अकाउंट में भेज देगा। ठीक, उसका क्या है सेवानिधि पैकेज, मतलब कि सेवा, मतलब कि जब आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तो उसमें क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए मुख्य व्यू, मतलब देखिए 11 से 71 लाख रुपया लगभग एक मुक्त राशि, मतलब कि आप जब वो होगा आपका क्या कहते हैं रिटायरमेंट, तो आपको 11,71,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। ठीक, अब देखिए अंशदान और ब्याज 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर के साथ मानसिक योग्यता तथा सरकार के बराबर अंशदान को मिलाकर ब्याज कुल सहित 11,71,000 प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपका जो रुपया जो मतलब कि बताया था अभी, इसमें जो ये पूरा अमाउंट रहेगा यही ऐड होके पूरा 11,71,000 रुपया होता है। मतलब कुछ और, मतलब कि 11,71,000 रुपया होता है, और उसमें कुछ सरकार अपनी तरफ से देती है, तो 11 लाख पूरा आपको कंफर्म है कि 11 लाख रुपया आपको मिलना ही मिलना है रिटायरमेंट होने के बाद। ठीक, और उसके बाद क्या है कर मुक्त टैक्स फ्री, जितना भी पैसा आपका रहेगा, जितना भी पैकेज रहेगा आपका, इस पूरी राशि पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि सरकार हर एक चीज पे टैक्स काटती है, लेकिन अग्निवीर के लिए सेवानिधि पैकेज पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, फ्री में। मतलब कि कोई इनकम टैक्स 1 रुपया जिसे कहते हैं 1 रुपया का भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक, आगे क्या है बीमा और चिकित्सा लाभ। ठीक, बीमा कराना क्यों जरूरी है, आप देखिएगा। ठीक, मैं बताया था आप लोगों को बीमा कराना जरूरी है। जीवन बीमा सबसे पहले जीवन बीमा ही होता है। सेव काल के दौरान किसी दुर्घटना या अनहोनी पर 48 से 50 लाख का गैर अंशदान जिसे कहते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जीवन बीमा। ठीक, मतलब कि अगर किसी कारण आपकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा आपके साथ, तो आपको सरकार जो है 48 से 50 लाख रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है चिकित्सा सुविधा, मेडिकल केयर। ठीक, मेडिकल केयर 4 वर्ष की सेवा के दौरान अस्पतालों की सेवा मुफ्त चिकित्सा सुविधा। मतलब कि अगर आपको मतलब कि ड्यूटी करते टाइम अगर कुछ भी हो गया आपको, तो जो सरकार रहेगी, सरकार जो अग्निवीर की तरफ से जो मेडिकल होता है, उस मेडिकल में आपको फ्री सेवा मिलती है 4 वर्ष के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, 4 वर्ष के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। उसके बाद कैंटीन सुविधा, CSD कैंटीन, एक कैंटीन कार्ड से पहले सुनिए, सेवकाल के दौरान CSD कैंटीन सुविधाओं का लाभ
मतलब कि CST में CSD कार्ड मतलब कि कैंटीन कार्ड जिसे कहते हैं, कैंटीन कार्ड होता है, एक कैंटीन कार्ड मिलता है। अग्निवीर में जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एक कैंटीन कार्ड मिलता है, बस वो 4 साल के लिए रहता है। अगर आप कैंटीन कार्ड मिल जाएगा आपको तो आप मतलब कि जहाँ भी यहाँ पे अभी अपने गाँव या मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो 50 रुपये का एक ठंडा मिलेगा, तो वहाँ से फिर जाएंगे 50 रुपये का ठंडा मिलेगा। अगर एक कैंटीन कार्ड जाएंगे कैंटीन में, अगर एक कैंटीन में जाएंगे आप तो 50 रुपये ठंडा 20 रुपये मिल जाएगा आपको। सोचिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। इसीलिए कहते हैं कैंटीन कार्ड बहुत जरूरी होता है आर्मी लोग के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेवा मुक्ति के बाद के लाभ, ठीक। कौशल प्रमाण पत्र, स्किल सर्टिफिकेट। मैं कह रहा था आपको स्किल दिखाएंगे तभी आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए यहाँ क्या क्या है, सेवा समाप्त होने पर अधिकारी अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अगर आप अपने ड्यूटी के दौरान, अगर आप क्या कहते हैं, अगर अग्निवीर ड्यूटी के दौरान अगर आप वो दिखाएंगे, अपना स्किल दिखाएंगे, स्किल, तो आपको एक अच्छा स्किल, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक। स्किल सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, पैरामिलिट्री CAPF में आरक्षण, मतलब कि इसमें कितना कितना CAPF में कितना छूट मिलता है। BSF, CRPF, CISF, ITBP आदि में 50% का आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट। मतलब कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिए हैं, तो कोई भी फॉर्म अगर जमा कर दिए आप, तो इसमें BSF में, CRPF में, CISF में, ITBP में, इसमें और भी कई नौकरी हैं, और भी कई सरकारी नौकरियां जिसमें कि 50% का आपको आरक्षण मिलेगा, मतलब 50% का आपको छूट मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, राज्य पुलिस भर्ती। विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती में अग्निवीर को प्राथमिक और विशेष छूट। राज्य पुलिस भर्ती में जो आपको राज्य पुलिस भर्ती में मतलब कि बहुत ही कम छूट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट आपकी हो गई, ठीक, तो उसके बाद आप लोग राज्य पुलिस भर्ती का वो भर दिए, फॉर्म फिलअप कर दिए, तो उसके बाद आपको बस कितना परसेंट छूट मिलता है, 10 से 15% का छूट मिलता है बस। उसके बाद क्या है, आपको अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे इस वीडियो में, ठीक, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या तो मैं डाउट रहेगा उस पर मैं एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।